नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। बड़ी खबर में बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की, जिससे आपका सीधा सरोकार है। आज की सबसे बड़ी खबर बजट को लेकर है, क्योंकि विधानसभा में कल सुबह 11 बजे राज्य का बजट पेश होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अंतिम रूप भी दे दिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर आरएएस प्री परीक्षा से जुड़ी है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया। ऐसे में अब 25 से 26 फरवरी को होने वाली मेंस परीक्षा भी नहीं होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर कोटा से है, जहां छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गुड़गांव से आरोपी टीचर गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था। चौथी बड़ी खबर हिजाब से जुड़ी है, जो कि झुंझुनू से है। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। झुंझुनू में आज हिजाब के समर्थन में छात्र छात्राओं और महिलाओं ने एक बड़ी रैली निकाली और हिजाब को हक मानते हुए इस पर राजनीति बंद करने की मांग की। सभी खबरों पर हम रहेंगे और विस्तार से इन खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे बड़ी खबर की ओर। इन बड़ी खबरों में आज अहम बातें, अहम खबरें जो सीधा सरोकार आपसे रखती हैं, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले बड़ी खबर, कल राज्य का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है। वित्त विभाग के ऑफिसर्स ने बजट को तैयार किया है। अब ऐसे में बजट से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। बजट को अंतिम रूप देने के बाद बजट तैयार करने वाले ऑफिसर्स के साथ फोटो सेशन हुआ। कल सुबह 11 बजे सीएम गहलोत इस बजट को पेश करेंगे। बजट को लेकर सीएम गहलोत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे ये भरोसा है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिला, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जन समेत सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो इस तरह से कुछ बातें इस बजट से जुड़ी मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस बजट को पेश करने से पहले इस पर तैयारी की है, मंथन किया है, मीटिंग्स की हैं और उसके बाद ये बजट कल सुबह 11 बजे पेश होगा। और अब आपको बताते हैं कि बजट कितना महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए है और इसकी बनाने की प्रक्रिया आखिर क्या कुछ रही, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में ये बजट को पेश करने की तैयारी जो है वो कर ली है। 6 महीने में वित्त विभाग प्रदेश का बजट बनाता है और बजट में सभी विभागों, योजनाओं को फंड अलॉट होता है। साल 2021 और 22 की बात करें, बजट 2.5 लाख करोड़ का रहा और अब 2,08,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो भी इसके साथ में जुड़ा हुआ था। 42,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम विभागों की मांगे जो हैं वो भी सरकार लेती है, उनसे बातचीत करती है, किस तरह से ये होना चाहिए। विभागों के सुझाव भी इस बजट के लिए आधार बनाए जाते हैं। और आइए सीधे रुक करें, दिनेश डांगी हमारे संवाददाता बने हुए लगातार हमारे साथ। दिनेश, कल 11 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बजट को पेश करना है मुख्यमंत्री को। जी बिल्कुल, कल राजस्थान और राजस्थान की आवाम के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट कई नजरिए से बेहद खास रहेगा, क्योंकि पहली बार राजस्थान के इतिहास में अलग से अन्नदाताओं के लिए एग्रीकल्चर बजट है वो पेश किया जाएगा। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में ये बजट काफ़ी दारोमदार रहेगा कि सरकार रिपीट होगी या नहीं, क्योंकि इन वित्तीय वर्ष में जो ऐलान होगा उनको अगर हकीकत के धरातल पर उतारने में सरकार कामयाब रहती है तो जनता का मन मानस बदला जा सकता है। तो पहले हम बजट में क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती है जिनका बेसब्री से राजस्थान की जनता को इंतजार है। हाँ। नए जिले और संभाग बनाने का क्या ऐलान हो सकता है। कई लोग, कई नेता और संगठन लगातार राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग कर रहे हैं, खासतौर से ब्यावर, बालोतरा और नीम का थाना, इनको जिला बनाया जाए। वहीं सीकर यानी शेखावाटी में एक नए संभाग बनाने की घोषणा क्या बजट में होगी, इसका इंतजार भी सभी को है, क्योंकि खुद पीसीसी चीफ डोटासरा और उनके जिले के विधायकों ने सीएम से मांग की है कि नीम का थाना को जिला बनाते हुए फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू को उसमें शामिल करते हुए एक नया संभाग बनाया जाए। राजस्थान में आखिरी जिला 2008 में प्रतापगढ़ और
आखिरी संभाग भरतपुर बना था। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा सरकार गांवों और कस्बों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनकी संख्या और बढ़ा सकती है, क्योंकि पहले से इस तरह की स्कूलें खुली हुई है जहां आपको कह सकते हैं कि बहुत कम पैसों पर, यानी गांव के बच्चे को, छोटे कस्बे के बच्चे को सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वहीं हायर एजुकेशन और जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए जिला और विधानसभा हेडक्वार्टर पर नई जो गर्ल्स कॉलेज है या अन्य कॉलेज है उनको खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक और शुष्क फार्मिंग है, खेती, उसको बढ़ावा देने से जुड़ी सौगात भी अन्नदाताओं को दी जा सकती है। किस तरह वो अपने खेत में ही अपनी उपज का स्टोरेज करें, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज या अन्य गोदाम खोलने का ऐलान हो सकता है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने की भी घोषणा हो सकती है। वहीं शिक्षा के अलावा बात करें तो सड़क और विकास कार्य, इनसे ज्यादा घोषणाएं हो सकती है, जैसे मिसिंग लिंक की सड़कें हैं या टूटी फूटी सड़कें हैं और नई सड़कें, इनके लिए बजट का प्रावधान गहलोत के पिटारे से निकल सकता है। एक बड़ी राशि बजट के जरिए रिलीज की जा सकती है। तो ये एक उम्मीद है। एक राजस्थान में अभी संभाग हेडक्वार्टर पर 8 रुपये में पौष्टिक खाने वाली इंदिरा रसोई योजना संचालित है। उस योजना का दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको विधानसभा यानी तहसील हेडक्वार्टर भी ले जाया जा सकता है। वहाँ के निर्धन लोगों को भी सस्ती दरों पर खाना मिल सकता है। इसके अलावा हम अन्य घोषणाएं और ऐलानों की बात करें तो जो सिंचाई का एरिया है उसको बढ़ाया जा सकता है। जो जर्जर और पुरानी नहरें या बांध है उनकी मरम्मत को लेकर बड़ी बजट राशि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी घोषणाएं हो सकती है जो सौगातें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट में दे सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज जो विभाग है उसमें काफी तादाद में पोस्ट खाली है, तो ऐसे में बेरोजगारों को नई भर्तियों का तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं। विभिन्न वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती है, खास तौर से जो एससी यानी दलित है, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों के लिए कोई सामाजिक समरसता वाली जो स्कीम्स है वो यहाँ पर ला सकती है। इसके अलावा दो जो बड़े यानी अधिकार है वो आम नागरिक को दिया जा सकता है। एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है यानी राइट टू हेल्थ, और एक खाने का अधिकार से जुड़ा हुआ है राइट टू फूड। ये अधिकार लोगों को दिया जा सकता है। इससे जुड़े 2 बिल भी यहाँ पर लाए जाए। राजस्थान में अभी 5 लाख रुपए तक प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा होता है चिरंजीवी स्वास्थ्य स्कीम के जरिए। उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। उसमें जो बीमारी है यानी फलाना बीमारी को शामिल करते हुए उसके लिए आर्थिक मदद की जा सकती है। लेकिन सबसे खास होगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली दफा अलग से कृषि बजट पेश किया जा सकता है, जिसमें कर्ज माफी का एक बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे अगर किसी अन्नदाता ने कर्ज लिया है तो राजस्थान सरकार उस कर्जे की राशि वहन करने का यानी उसको चुकाने का बड़ा ऐलान कर सकती है और एक बड़ी घोषणा होगी। वहीं जो केंद्रीय बैंक है उनका जो कर्ज है वो केंद्र सरकार ही माफ कर सकता है, तो उसकी माफी के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजने का भी ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। तो बजट से 2 बड़ी घोषणाएं ये हो सकती है कि कॉमर्शियल बैंकों से जिन अन्नदाताओं ने कर्जा लिया है उसको माफी की घोषणा सरकार कर सकती है और नए जिले और संभाग बनाने की। तो बेसब्री से इंतजार है हर वर्ग को, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, सही कहा आपने कि प्रदेश की जनता को इंतजार है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। प्री परीक्षा का ये परिणाम रद्द हुआ है। आरएएस मेंस परीक्षा पर अब हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। ऐसे में अब 25 से 26 फरवरी को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर अब नए सिरे से प्री परीक्षा की आंसर की जा सकती होगी और हाईकोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एकमात्र ऑप्शन जो बचा है अब, सिंगल ऑप्शन द आरपीएससी हैज लेफ्ट इज कि वो डीबी में जाएं, डिवीजन बेंच में जाएं। आज ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि
उनकी फुल कमीशन की बैठक है और उसमें वो ये फैसला लेंगे और हो सकता है वो ले भी, उसमें कोई शक नहीं और उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार फॉलो करें और हम अभ्यर्थी अपना अधिकार फॉलो करें। जब रिजल्ट ही रद्द हो गया तो अभी इस वक्त कोई भी पास नहीं है, इस वक्त सब फेल है। हाई कोर्ट ने प्री के एग्जाम को रद्द नहीं किया है, हाई कोर्ट ने ना रिजल्ट को रद्द किया है, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि रिवाइज किया जाए, जिन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस थे, जिसमें टेक्निकल ग्लिचेस थे, उनको रिजॉल्व करके 12 क्वेश्चन में था, 7 क्वेश्चन के हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं माने, 4 क्वेश्चंस वो एक्सपर्ट को दिए, एक्सपर्ट कमेटी को, और 1 क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग माना राज्यपाल वाला। राहत है, हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो यही चाहते थे कि बस हमें थोड़ा सा जो इन्होंने बीच प्रोसेस में जो सिलेबस में बदलाव किया है, हमें बस टाइम दिया जाए। तो सर हम तो अब जो सिलेबस है हमें टाइम मिल जाएगा, हम लोग तो घर जाके पढ़। तो देखा आपने कि किस तरह से वहां माहौल बना हुआ है। विशाल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। विशाल, एक बड़ी बात ये हम कह सकते हैं कि उन छात्रों के लिए खास तौर पर है जो अब इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा के परिणाम का, लेकिन फिर अब परिणाम रद्द होने के बाद दोबारा से ये परीक्षा जो है वो करवाने की बात हो रही है, तो काफी उत्साह जो है हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी छात्रों में नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, आरएस मेंस प्री एग्जाम से जिस तरह से सुर्खियां बटोर रहा था, एक है ना कई इस तरह राजस्थान जो कॉलेज है वह यूनिवर्सिटी, उसके बाद लगातार आरएस जो प्री एग्जाम रिजल्ट घोषित किया था परिणाम, उसके जो अभ्यर्थी थे वो लगातार आंदोलन थे। कई जने बीमार भी हुए जिनका अस्पताल में इलाज भी हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सड़कों पर आक्रोश देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं उसकी जो याचिका थी वो राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई, जो अभ्यर्थी थे अंकित शर्मा और उनके अलावा जो अन्य थे, जिसके बाद पहले सुनवाई टली और जब आज सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे थे उनके हित में फैसला आया। उनके लिए राहत की खबर जरूर है, क्योंकि जयपुर खंडपीठ है राजस्थान हाईकोर्ट की, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि इस जो परिणाम जारी हुआ है आरएस प्री का, उसको एक तरह से रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे थे उनको तो जरूर राहत मिली है, लेकिन जो आगामी मुख्य परीक्षा होनी थी 25 और 26 फरवरी को, उसको लेकर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया था कि आरपीएससी जो कैलेंडर है उसी के तहत जो परीक्षा होगी वो होगी, लेकिन जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिली है। उनका कहना था कि जो आगामी मुख्य परीक्षा है उसके लिए उनको समय नहीं मिल पाया। 27 अक्टूबर को एग्जाम आता और नवंबर में उनको परिणाम जारी कर दिया, जिसके बाद उनको जो तैयारी करनी थी आरएस मेंस की मुख्य परीक्षा की, उसमें समय नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर आक्रोशित थे। 6.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम में भाग लिया था और कहीं ना कहीं इसमें से कई अभ्यर्थी थे वो 2 धड़ों में बढ़ गए थे। यही वजह थी कि कुछ अभ्यर्थी इसके पक्ष में भी थे लेकिन कुछ खिलाफ भी थे, इसलिए वो सड़कों पर उतरे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। सरकार इसके परीक्षा को रद्द कराने में कतई सहमत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में एक फैसला दिया है ताकि जो परिणाम है उसको रद्द कर दिया जाए। 5 क्वेश्चन थे, उस पर कहीं ना कहीं कसमकस थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन को जो 1 नंबर था उसमें से कहीं ना कहीं उत्तर सही माना है, लेकिन 4 क्वेश्चन थे उनमें अभी भी सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद कमेटी वापस उस जो क्वेश्चन थे उसमें समीक्षा करेगी और उसके बाद वापस परिणाम जारी करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक कसमकस ये है कि जो मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को आयोजित होनी है वो क्या रद्द होगी या नहीं होगी, अभी सस्पेंस बरकरार है। मुख्य तौर पर अभी तक किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन कयास यही है कि जब प्री परिणाम रद्द हो चुका है तो कहीं ना कहीं आरएस मेंस मुख्य परीक्षा का जो होने वाली है वो कहीं ना कहीं रद्द मानी जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं जो मिस्ट्री बनी हुई है अगली परीक्षा को लेकर, ये कब तक साफ हो पाएगा कि ये परीक्षा होनी है या फिर ये रद्द होनी है? देखिए, अब समय कुछ एक दिन बचे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जब हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है तो शायद यही है कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए। अब कमेटी बनी जाएगी, कितने दिन लगेंगे कमेटी बनाने में, और कमेटी बन भी गई तो फिर परिणाम वापस जारी करने में काफी समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं साफ है कि
परिणाम जो जारी नहीं हो सकता, तो परिणाम जारी नहीं हो सकता, तो आरएस मेंस परीक्षा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आरएस प्री परीक्षा का परिणाम था जिसको रद्द किया गया है। तो अब यदि परिणाम पिछला भी रद्द हो गया तो कहीं ना कहीं मुख्य जो परीक्षा है वो अब नहीं हो सकती है, लेकिन एक आदेश जारी होगा जो एक तौर पर कह सकते हैं कि खाना पूर्ति के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी, तो वो कोई ना कहीं राहत मिली है। तो जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो हो सकता है इस फैसले से काफी हद तक संतुष्ट ना हो। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और कोटा पुलिस ने 14 साल की छात्रा की हत्या का खुलासा कर दिया है। छात्रा का जो ट्यूशन टीचर है गौरव जैन, इसी ने ही छात्रा की हत्या की है। पुलिस ने कातिल टीचर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के गुड़गांव से ही गिरफ्तार किया है। सूत्रों की अगर माने तो कातिल टीचर एक तरफा प्यार करता था। उसने जब लड़की को प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया और ये बात गौरव को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने ही कमरे में उसने लड़की का गला घोट दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद उसकी बॉडी को फंदे से लटकाकर घर से भाग गया। और ये पूरी वारदात 13 फरवरी को ही थी। घटना के बाद से ही लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में थी। तो पुलिस ने गुड़गांव से इसे गिरफ्तार किया है, इस आरोपी को। और बहुत ही हैरत वाली बात यह है कि इसकी और शक किसी का जा नहीं रहा था, लेकिन हत्यारा खुद यही व्यक्ति निकला। अब छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। फिलहाल कातिल जो ट्यूशन टीचर है गौरव, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। राजेंद्र, फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफा प्यार का ये मामला था, लेकिन पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। क्या कुछ शुरुआती जांच में अभी निकलकर सामने आया है? गीतांजलि, बिल्कुल इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को बता दूं कि जो नाबालिग छात्रा की हत्या का जो मामला था, काफ़ी सनसनीखेज मामला था। 9 दिन से अगर बात की जाए तो कोटा में लगातार कैंडल मार्च और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। एक बार कोटा बंद भी रखा गया और सभी व्यापारियों ने इसका समर्थन भी किया, मगर 9 दिन बाद पुलिस के हाथ में जो आरोपी है वो गिरफ्त में आया है और गौरव जैन अब सलाखों के पीछे है। ये कोटा के गुमानपुरा थाने की तस्वीर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस आरोपी को रखा गया है। अगर बात की जाए यहाँ की व्यवस्थाओं की तो पता है कि यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई आरोपी आता है तो यहाँ पर लगातार जो जनता का आक्रोश है वो देखने को मिलता है। इसलिए चारों तरफ से बैरिकेड सीज कर दिए गए हैं और सीज करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वज्र वाहन से लेकर जो गाड़ियाँ हैं वो और पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी और जो इसके केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे, 200 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए थे और आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आगे का दरवाजा देख सकते हैं, साफ तौर पर वहां पर बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और अगर यही तस्वीरें आप पीछे की कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें आपको कि जो पीछे की तस्वीरें हैं वहाँ पर भी जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी है और जाब्ता पूरी तरह तैनात है। मगर गीतांजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग छात्रा के साथ आज जिस तरह से शहर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि उनका कहना है कि पहले दुष्कर्म का प्रयास किया गया और दुष्कर्म के प्रयास में जब आरोपी नाकामयाब रहा तो परिवार के डर से उस आरोपी ने यहाँ पर गौरव जैन ने बालिका की हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला था जिसको आज कोटा पुलिस ने इस केस की गुत्थी उलझा ली है। जी गीतांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, माफ कीजिएगा राजेंद्र, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने गुड़गांव से इसे गिरफ्तार किया है, इस आरोपी को। पुलिस की 33 टीमें इस पर काम कर रही थी, लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कातिल ट्यूशन टीचर गौरव जैन गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग की हत्या कर फरार हुआ था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने इसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। एक तरफा ये प्यार का मामला था और जब ये और कर्नाटक की उडुपी में शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर देश भर में हंगामा जारी है। इसको लेकर झुंझुनू में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं और महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। रैली करबला से शहीद स्मारक पहुंची और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि हिजाब हमारा हक है और इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। छात्र छात्राओं को राजनीति के तहत विवाद में ना लिया जाए। बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए।
तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह कहीं इसके समर्थन में रैली निकल रही हैं और कहीं इसके विरोध में। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये झुंझुनू की तस्वीरें हैं जहां छात्र छात्राओं और महिलाओं ने ये रैली निकाली है और शहीदों को श्रद्धांजलि हालांकि दी गई। हिजाब का विवाद जो है वो थम नहीं रहा। तो हिजाब के समर्थन में ये रैली निकालते आप देख सकते हैं, खास समुदाय इस रैली को निकालते हुए नजर आए। करबला से ये रैली शुरू हुई और हिजाब के समर्थन में इस रैली को निकाला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।